हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच डेट एंगल ए डी सी इज इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। देखो अब इसके अंदर डायग्राम हमें खुद से बनाना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात की गई है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लूँगा। तो देखो सबसे पहले ये मेरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब देखो यहाँ पर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी साइड पर जो है एक पॉइंट है डी। ये जो बी सी साइड है इस पर एक पॉइंट है डी। यहाँ पर इस पर मैं एक पॉइंट ले लूँगा, ये डी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या बोला है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, यानी एंगल ए डी सी वाला। इसको ए को और डी पॉइंट को आप जो है ज्वाइन कर देंगे। अब ये बनेगा एंगल ए डी सी जो है ये इक्वल है, यानी ये वाला मैंने आपको बताया भी था, मेन बीच वाला एंगल होता है ए डी सी। ये एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के। बी ए सी के देखो पूरे के इक्वल होगा, ये दोनों के पूरे के। अगर होता ये एंगल ए डी सी बी ए डी के इक्वल तो खाली हाफ लेते, फिर हम बी ए डी के इक्वल होता है। यहाँ पर बी ए सी के इक्वल है पूरे के, तो बी ए सी इस तरीके से पूरे के इक्वल है। हमें यहाँ पर क्या शो करना है, हमें शो करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। डॉट का मतलब है इंटू यानी मल्टीप्लाई। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर से इसका सोल्यूशन करो। डायग्राम तो वैसे हमने बना ही लिया, यहीं पर से ही नीचे करो। तो मैं ट्रायंगल ले लूँगा। देखो कौन कौन से इन ट्रायंगल मैं दो ऐसे ट्रायंगल लूँगा जिसके अंदर हमारा जो है सी ए दोनों में आता हूँ। मैं दो ऐसे ट्रायंगल लूँगा जिसके अंदर सी ए दोनों ट्रायंगल में आता हूँ। एक तो मैं ट्रायंगल ले लूँगा ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा ले लूँगा, ये वाला बी ए सी। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझना, देखिए ए हमें सी ए चाहिए, इसके अंदर भी हमारा सी ए आता है और इसके अंदर भी हमारा सी ए आता है। इसलिए मैंने कौन कौन से लिए, ए डी सी ये वाला और बी ए सी ये पूरा वाला, ए डी सी और बी ए सी। तो देखो अब हमें इसके अंदर एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये तो हमें गिवन ही है। इसको जो है मैं सिमिलर करूँगा इन दोनों को। एंगल ए डी सी देखो ये वाला ए डी सी बी ए सी के इक्वल हो गया, गिवन है हमें। और देखो एंगल ए डी सी में भी एंगल सी आता है और एंगल बी ए सी में भी एंगल सी आता है। अब ये भी आप समझ गए होंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। और यहाँ पर जो है रीजन में भी आप दे देंगे कॉमन, दोनों ट्रायंगल में एंगल सी हमारा है तो ये कॉमन हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल ए डी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। कौन से वाले रूल से, बाय एंगल रूल। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो हम जो है इनको रेशियो में करके लिख लेंगे। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा जब ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखें ए डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, हमारी बी ए है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, बी ए है। और डी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सी डी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसे डी सी ना लिख के सी डी लिख ले रहा हूँ। सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सी डी की। अब मैंने जब यहाँ पर सी डी लिखा तो यहाँ पर भी मैं ए सी नहीं लिखूँगा, सी ए लिखूँगा। सी ए है, सी ए हो गई हमारी। और सी ए की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, देखो यहाँ पर सी ए है हमारा, तो ए सी नहीं लिखूँगा, सी ए लिख लूँगा। यहाँ पर भी सी ए की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सी बी, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा सी बी। तो देखो अब हमें जो है इसकी तो ज़रूरत नहीं है ए डी अपॉन बी ए की, यहाँ पर आप ध्यान से लिखो, हमें चाहिए ये चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, देखो यहाँ पर आप ऐसे लिखो सी डी अपॉन सी ए। इसको हम यहाँ से हटा देंगे ए डी और बी ए को, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसके बिना मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो यहाँ पर सी ए अपॉन में सी बी, सी ए अपॉन में सी बी ये हमारा हो गया। तो देखो अब यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर सी ए इंटू ये सी डी की मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले सी बी में, देखिए इज इक्वल टू में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, सी डी इंटू में सी बी हो जाएगा ये हमारा। और यहाँ पर सी ए इंटू में सी ए क्या हो जाएगा, ये आपका सी ए इंटू में सी ए, ये हो गया। और देखो अब यहाँ पर सी डी इंटू में सी बी जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए इंटू में सी ए, यानी सी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, दो बार है तो स्क्वायर लगा लूँगा। और देखो यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पर देखो हमारा है सी डी इंटू में सी बी, यहाँ पर है सी बी इंटू में सी डी, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको बिल्कुल सेम लाना है तो आप इसको पहले रख लो, यहाँ पर सी इंटू में सी बी रख लो, फिर सी डी
इज इक्वल टू यहाँ पर सी ए रख लो। अब देखो सी ए की मल्टीप्लाई सी ए में करो तो सी ए इंटू सी ए हो गया, यानी मल्टीप्लाई डॉट है यानी मल्टीप्लाई है। और सी बी की मल्टीप्लाई सी डी में कर लो, सी बी इंटू में सी डी। अब देखो ये मल्टीप्लाई है सी ए दोनों सेम है तो सी ए यानी 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, और सी बी इंटू में सी, यहाँ पर सी बी इंटू में ये आपका सी डी, चाहे आप इस तरीके से कर लो, हैंस प्रूव। वैसे ये भी आपका सही है, ये भी गलत मन नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आप रीजन में भी लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया।